हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संसार से कैसे खुश रहेगा उन बातों के बारे में जानेंगे जो हमें श्रीमद् भगवत गीता से सीखने को मिलती है। इन 10 सीखों को मैं आपको एकदम सिंपल सरल शब्दों में समझाऊंगा। अगले कुछ मिनट सरल शब्दों को सुनना और समझना पड़ेगा। बिना समय बर्बाद किए जानते हैं इतिहास के सबसे बड़े खजाने की ओर बढ़ते हैं कि जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़ा मोटिवेशन श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, जिसको बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो कर कोई भी इंसान वो सब पा सकता है जो वह चाहता है। चाहे वो खुशी पाना हो, चाहे वह सफलता पाना है, चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो। श्रीमद् भगवत गीता में महान कोई और दूसरा कोर्स नहीं हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। कोशिश करूंगा कि सिंपल से सरल शब्दों में समझाएंगे। सीख नंबर 1 है, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है चाहे वो अच्छा या बुरा हो, बिना किसी कारण के नहीं होता है। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि इंसान का शरीर एक सेकंड को भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सृष्टि का एक एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सकता है। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर सोते भी हैं लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता है, हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारा शरीर के अंदर करोड़ों सूक्ष्म अंग काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से नहीं बच सकते और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद होकर नहीं रहना चाहिए। हम तो किसी भी पल कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंधन होकर के करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि करने वाला भगवान है। मैं तो केवल कारण मात्र हूँ, उसको करने के लिए काम को मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है। जब हमारे सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। सीख नंबर 2, दूसरों से गुलाम रहकर रहने के बजाय आजाद होकर खुद को दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद होगा तो ही आप वास्तविक मनुष्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बदतर बताया गया है कि इंसान किस किस का गुलाम नहीं है। वो अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम। आज हम स्पष्ट मोबाइल फोन के गुलाम हैं। कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के काम होकर गुलाम हैं। साथ लेना या दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच के हल्की सी लाइन है और इस लाइन का हल्की सी लाइन में चला गया ना तो समझो गुलाम बन गए। और वह लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट बनकर काम करता है तब तक वो आजाद रहता है। लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगता है तो उसके जीवन समस्याओं से घिर जाता है और वो गुलाम बन जाता है।
इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर कुछ होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। सीख नंबर 3, वासना, इच्छा, गुस्सा और लालच ये तीनों नरक के द्वार हैं। इच्छा बिना किए इच्छा के हम जी नहीं सकते हैं और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन डिजायर होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो मकसद केवल और केवल खुद को ही सीमित होकर रह जाए तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके डिजायर से सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वो डिजायर ना बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी गलत नतीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। गुस्सा कभी ना कभी गुस्सा होना पड़ेगा। गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, अगर किसी की अच्छे के लिए गुस्सा का एक्टिंग कर लिया तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गया, पसीना आ गया, पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एक मुर्गी सोने का अंडा देने वाला कहानी सुना ही होगा। जिस व्यक्ति ने लालच की वजह से मुर्गी को ही मार दिया था, उसके अगले दिन कुछ नहीं मिला। गुस्सा, इच्छा, लालच तीनों नरक का दरवाजे हैं। हाँ, मरने के बाद वाली नरक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। नरक वाले जीवन जीना ही नरक जाने से बड़ा है। सीख नंबर 4, जब इंसान पैदा होता है ना तो वो नंगा आता है और मरता है तो तब भी ऐसा जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ नहीं जाता है, वो कुछ नहीं लेकर जा पाता है। जिंदगी में जो कुछ भी यहाँ आने के बाद मिला है ना वह आपके आने से पहले किसी और के पास था, और आप इस संसार से चले जाएंगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है ना, जो नाम आपके पास पोजीशन है, वो आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप वहाँ हो, कल कोई और उस जगह में होगा। यही प्रकृति का नियम है और भागवत गीता का सबसे बड़ा सीख है। वो हर मनुष्य को समझना चाहिए। तो बदलाव अगर इस दुनिया का नियम है तो ऐसा कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रहता है? वो है इंसानियत रहेगा। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन जाए। संसार में हर प्राणी उस परमात्मा का अंश है और हम लोग सीधे परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारे आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारे प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या ना हो, वो हमसे एक दिन जरूर छिन जाएगा, एक दिन दूर चला जाएगा। और यह इस सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था आज आपका, लेकिन आज ना वो आने वाला कल में किसी और का हो जाएगा। आज आपके जीवन में जो कुछ भी है वो आपके एक विचार सोच की वजह से है। कोई भी इंसान कोई भी लेवल में है, चाहे वो लेवल ऊंचा हो या नीचा हो, केवल और केवल उसके सोच के वजह से है, वो अपने विश्वास के वजह से हैं। अगर वो एक अच्छा इंसान अमीर बनना चाहता है वह बन सकते हैं। दुनिया के किसी में भी हिम्मत नहीं है
कि उसको अमीर बनने से उसको रोक सकता है। और अगर एक अच्छे इंसान बर्बाद होना चाहता है वो भी आसान है। प्रकृति आपको ऑटोमेटिक वहां लेकर चला जाएगा जहां आप सोचा भी नहीं होगा। कोई भी सफल इंसान एक ही काम पर तभी टिका रह पाता है जब वो अपने सोच पर टिका रहता है। आप अपने विचार पर जीत लिया है तो ही जीत पाता है। सीख नंबर 5, वो इंसान जिसका बुद्धि और परमात्मा एक पक्ष में है, दिमाग और दिल एक तरफ है। सुनने में अजीब है, वो इंसान भी खुश नहीं रह सकता है जिसका विचारों में अधिक इच्छा है। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होता ना तो उस व्यक्ति के अंदर क्रोध पैदा होने लगता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है। आप अपने आप को काबू करके वो काम कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और वास्तव में सही है। वही संतुष्ट देता है कि क्या वास्तव में करना चाहिए। वो वास्तव में आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे मन के शांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारे इच्छाओं को पूरा करने पर खुशियों को बंद रख देते हैं एक कोने में, जबकि खुशियां एक मानसिक व्यवस्था होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका मन सही दिशा में वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि खुले आसमान में उड़ान भरूं तो उड़ान भरिए। अपने विचारों को अपने दिलों से सहमत रखिए। सीख नंबर 6, कोई भी काम अच्छा या बुरा एक वजह से बनता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। करने के पीछे आप करना क्यों चाहते हैं। क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि जिसे आपका स्वार्थ पूरा हो, या उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए। काम भले ही एक ही हो लेकिन उसका नतीजा इस बात पर डिपेंड होता है कि आपका उद्देश्य सही है ना ही। महाभारत के युद्ध में पांडव भी कर रहे थे, कौरवों भी कर रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत हैं। पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरवों अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में था और दोनों ही पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। काम एक होने के बाद भी, मेहनत एक होने के बाद भी कौरवों हार गए हैं और पांडव जीत गए हैं। कारण यह था, इरादा एक का इंटेंशन सही था, दूसरों का गलत था। वीडियो के 7वां नंबर में श्रीमद् भगवत गीता की सीख है, सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छा काम करने से कभी मत डरिए। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है, इसलिए वक्त आने पर उनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से रोक नहीं सकते हैं। इसलिए आज आपका कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें गलत है, झूठ है, तो आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक दिन सच्चाई इस दुनिया में एक दिन जरूर आएगा। कई बार अपने आप को बचने के लिए बहुत बार झूठ बोलते हैं, कई बार किसी आरोपी से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, तो कई बार अपने फायदे देखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि आप कोई सच्चा बोलते हैं
जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता है तो सत्य अच्छा नहीं होता है, और आप अगर ऐसा असत्य बोलते हो तो जिस किसी का भला होता है किसी का नुकसान नहीं होता है। ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता, किसी का बुरा भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। सत्य और असत्य को समझना बहुत बारीकी का काम है, इसलिए अपने विवेक से 2-3 बार सोच करके उसके बाद ही निर्णय लें। आपको क्या बोलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। सीख नंबर 8 में, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात पर दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वह सब हासिल नहीं हुआ कि आप हासिल करना चाहते थे। आपको कर्म को स्वीकार करना होगा। अगर आपके कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या अपने लिए जिंदगी में कुछ हासिल करना बहुत ज़रूरी है तो फिर ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है। यह मत देखिए कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। आप मत देखिए कि नींद आ रही है या गर्मी आ रही है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में लक्ष्य के खास मायने हैं, तो फिर आपके संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो फिर जितना कम मिले या नहीं मिले, आप सही हो या गलत हो, आपके साथ अन्याय हो, आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उन दुखों का सहन कर सको। ये आपका जीवन था, ये आपका सपना था, आपका मेहनत था। आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने सपनों के लिए। सीख नंबर 9 में आपको काम करने के लिए छूट है। आप कभी भी उस काम में होने वाली जीत या हार में बंद होकर नहीं करना है। यह एक ऐसी मात्र चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो 100% दुख समस्या नहीं हो सकता है, और वो बिना डिस्टर्ब हुए मेहनत कर सकता है, और ऐसी कोई मंजिल नहीं बचेगा इस दुनिया में जिसको वो हासिल ना कर सकते हो। और सबसे शानदार बात यह होगा कि बहुत कुछ अचीव प्राप्त करने के बाद भी कभी घमंड नहीं होगा। आपको किसी भी काम करने का उद्देश्य होनी चाहिए कि मुझे ये फल मिलेगा। अक्सर यह होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारे मन से ज़्यादा हमारे मन में डिजायर होता है, और हम हर वक्त कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलेगा, मिलनी चाहिए सफलता। एक बार जरूर याद रखनी चाहिए, अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए कोई और इस काम में जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत करी होगी। अगर सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाता तो उसके कर्म ज़्यादा संघर्षशील रहा है, और जिस दिन आपका कर्म ज़्यादा संघर्षशील बन जाएगा ना उस दिन कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण रिजल्ट के बारे में तो क्लियर मना करते हैं कि अर्जुन यह लड़ाई जीत या हार तू आएगा मेरा पास ही, ना तो है कि जीत कर कहीं और चला जाएगा ना कि हार के कहीं और चला जाएगा। जैसा पहले था वैसे बाद में भी होगा, इसलिए तुम उठ इस युद्ध के परिणाम सोचे बिना समझदार लड़ाई कर कि यह लड़ाई तुम नहीं कर रहा है बल्कि मैं
खुद कर रहा हूँ। स्वयं श्री कृष्ण कह रहा हूँ, और फिर जो भी परिणाम आए, इष्ट परिणाम सोचे बिना अर्जुन लड़ाई लड़ और श्री कृष्ण का परिणाम देना था, वो दिया। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम तो केवल जरिया है मात्र करने का इस काम की, वास्तव में तो कृष्ण ही कर रहा हूँ। दोस्तों, केवल आप अपने मेहनत पर ध्यान दें। केवल कोई आपको लूजर कहे या फेलियर कहे, आपका काम है केवल काम करना। आप अपने काम करते रहें। सीख नंबर 10 से है, हम सब इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा है ना, वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है, एक तो उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रगों में खून दौड़ना कम हो जाए और दिल का काम करना बंद कर दे तो उसकी मौत हो जाती है, वो हम सब जानते हैं। और दूसरी मौत कब होती है, दूसरा नाश कब होता है, जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन से ये बैठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ। जब इंसान अपने आप में कमज़ोर समझने लगता है कि बहुत बड़ा नहीं कर सकता हूँ, और जब इंसान की हिम्मत मरता है तो इंसान भी जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा हर जन्म में बेहतर बनने के लिए होता है, अपनी आत्मा में बढ़ते रहना है, और जब उसका एक लेवल आता है तो वो परमात्मा से मिल जाता है, फिर वो शरीर धारण नहीं करता है। हमारा जो उत्पत्ति है अगर उस परम पिता से हुआ है, जिसको हम भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, धर्म अलग हो सकता है लेकिन कर्म सभी को करना है। परंतु यह सोचिए कि आपको बनाने वाला वो है, अगर वो इतना मजबूत है तो आप इतना कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन से हार नहीं मानना चाहिए। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।